crowns are always made for heads, but every head does not deserve a crown. अर्थात जो मुकुट है वो हमेशा ही सिरों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हर एक सिर मुकुट के लिए नहीं होता। अर्थात सबसे पहले मैं अजीब प्रकार के शब्द और सेंटेंस लूंगा जो अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है साधारण से। देखिए, ये मैंने पहला ही शब्द जो लिया है वो बहुत यूज होता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी कम लोग जानते हैं। जैसे हौवा, हौवा डराने की चीज, हौवा, इसकी अंग्रेजी होती है बग बियर। बग बियर, BUGBEAR, बग बियर माने हौवा। इसका सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड बाई सेइंग बग बियर, बग बियर। हौवा हौवा कहकर के बच्चों को हमेशा डराया जाता है। द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड बाई सेइंग बग बियर, बग बियर। हौवा हौवा कह के बच्चों को डराया जाता है। जैसे माँ कहती है कि हौवा है अंदर, बाहर हौवा है, बाहर मत जाना। हौवा शब्द की अंग्रेजी बगबियर है और द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड, बच्चों को डराया जाता है। फ्राइटेंड, डराया जाता है। बाई सेइंग, क्या कहकर? बग बियर, बग बियर। बाई सेइंग, ये कहकर बग बियर, बग बियर, अर्थात हौवा हौवा कहकर डराया जाता है। दूसरी अंग्रेजी, दूसरा सेंटेंस भी अच्छा है बग बियर का। द लीडर्स ऑलवेज रेज ए बग बियर ऑफ डियरनेस। द लीडर्स ऑलवेज रेज, उठाते हैं, खड़ा करते हैं। द लीडर्स ऑलवेज रेज, अर्थात जो लीडर्स, नेता लोग हैं, वो हमेशा महंगाई का हौवा खड़ा करते हैं। द लीडर्स ऑलवेज रेज माने खड़ा करते हैं ए बग बियर ऑफ डियरनेस, अर्थात महंगाई का हौवा। ए बग बियर ऑफ डियरनेस, डियरनेस माने महंगाई, DEARNESS। द लीडर्स ऑलवेज रेज, हमेशा खड़ा करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वो पहला वाला पैसिव में था द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड, डराए जाते हैं, और ये है द लीडर्स ऑलवेज रेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ए बग बियर ऑफ डियरनेस, महंगाई का हौवा। दूसरा सेंटेंस क्या है? होश उड़ना। ये भी बहुत अच्छा है शब्द, जिसकी अंग्रेजी है टू लूज विट्स। टू लूज विट्स, LOSE, खोना, जिसका अर्थ होता है टू लूज विट्स, अब दिमाग खोना। हियरिंग द नेम ऑफ घोस्ट, भूत का नाम सुनकर। हियरिंग द नेम ऑफ घोस्ट, भूत का नाम सुनकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नेम ऑफ घोस्ट, भूत का नाम सुनकर। भूत की अंग्रेजी होती है GHOST, घोस्ट। ही लॉस्ट हिज विट्स, उसने अपनी समझदारी खो दी, अर्थात उसके होश उड़ गए। हियरिंग द नेम ऑफ घोस्ट, भूत का नाम सुनकर ही लॉस्ट हिज विट्स, उसके होश उड़ गए। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई है। अजीब सी मिठास, अजीब सी मिठास, प्लीजिंग स्वीटनेस, अजीब सी मिठास, प्लीजिंग स्वीटनेस। देयर वाज ए प्लीजिंग स्वीटनेस इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी। देयर वाज ए प्लीजिंग स्वीटनेस, एक अजीब सी मिठास थी इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी की आवाज में। जो गायक था मोहम्मद रफी, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। देयर वाज ए प्लीजिंग स्वीटनेस इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी। अगला है मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना अर्थात इसका अर्थ है बिल्कुल जमीन दोष कर देना किसी आदमी को। वन डे आई विल रेज यू टू द ग्राउंड, एक दिन मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। रेज टू द ग्राउंड,
मिट्टी में मिलाना, रेज टू द ग्राउंड, RAZE, रेज टू द ग्राउंड, GROUND, वन डे, एक दिन, आई विल रेज यू टू द ग्राउंड, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। ये धमकी है, इसलिए आई के साथ विल आएगा। धमकी में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। अटपटा, अटपटा की अंग्रेजी है एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड। और दूसरी है इसकी इनकंसिस्टेंट, INCONSISTENT, एब्सर्ड, इनकंसिस्टेंट। अब देखें इसकी एक जो मैंने वाक्य बनाया उसे देखें। यह सब कुछ बड़ा अटपटा सा लगता है, यह सब कुछ बड़ा अटपटा सा लगता है। All this looks very absurd, all this looks very absurd, ये इसकी अंग्रेजी बोली। All this माने ये सब, looks माने लगता है, very माने बहुत, absurd माने अटपटा, यह सब बड़ा अटपटा सा लगता है, ये इसकी अंग्रेजी है। अब अगली अंग्रेजी है अटकना। तो कभी कभी आदमी अंग्रेजी बोलने में बहुत अटकता है, तो देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। वह अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता है। तो पहले तो अटकने की अंग्रेजी सुनिए। टू स्टॉप, टू बी हेल्ड अप। तो टू बी हेल्ड अप और टू स्टॉप अलग अलग जगह लगती हैं, एक जगह नहीं लगती है। वह अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता है। ही स्टॉप्स, अटक जाता है। वाइल, बोलते बोलते, स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते बोलते वह अटक जाता है। वाइल शब्द का उस जगह प्रयोग होता है जहां शब्द को दो बार बोला जाता है, जैसे बोलते बोलते, खाते खाते, नहाते नहाते। तो ऐसी जगह पर वाइल का प्रयोग होता है और जीरंड का प्रयोग होता है आगे, अर्थात क्रिया में ING लगेगा। ही स्टॉप्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता है। मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है, इसमें स्टॉप नहीं लगेगा, इसमें लगेगा हेल्ड अप, टू बी हेल्ड अप। माई काइट, मेरी पतंग, इज हेल्ड अप, अटक गई है। या एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड माने भी अटक जाना है, ऑन द ट्री। माई काइट, काइट माने पतंग, मेरी पतंग इज हेल्ड अप, अटक गई है, या एंटेंगल्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर। मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है, ये इसकी अंग्रेजी है। अड़ना, किसी चीज पे अड़ जाना। टू स्टिक, इसकी अंग्रेजी होती है STICK, अड़ जाना। वह अपने निर्णय पर अड़ गया, अड़ गया, अटक नहीं, अड़ गया। वह अपने निर्णय पर अड़ गया। ही स्टक टू हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व माने निर्णय। वह अपनी बात पर अड़ गया, इसकी अंग्रेजी भी यही होगी। ही स्टक टू हिज रिजॉल्व, अड़ना, टू स्टिक। अब इससे अगला सेंटेंस है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। एट द मोस्ट, इसकी अंग्रेजी होगी। एट द मोस्ट, इसकी अंग्रेजी होगी। मैं वहां ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगाऊंगा, साधारण भाषा में बहुत बोला जाता है इसको। मैं वहां ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगाऊंगा। आई शैल स्पेंड देयर 5 मिनट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। आई शैल स्पेंड, मैं खर्च करूंगा, देयर वहां, 5 मिनट्स, 5 मिनट, एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। मैं वहां ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 5 मिनट लगाऊंगा, ये इसकी अंग्रेजी हुई। आई शैल स्पेंड देयर 5 मिनट्स एट द मोस्ट। अनंत, अनंत इटरनल, अनंत की अंग्रेजी इन्फिनिटिव भी होती है, इन्फिनिट, अनंत। इटरनल यहां पर होगी क्योंकि ईश्वर के लिए कहा गया है। ईश्वर अनंत है, गॉड इज इटरनल, गॉड इज इटरनल। इटरनल माने अनंत, ईश्वर अनंत है, गॉड इज इटरनल। तो ये मैंने विभिन्न अंग्रेजियां दी हैं, जो ऐसे शब्द मैंने लिए हैं जैसे हवा है, होश उड़ना है, अजीब सी मिठास, मिट्टी में मिलाना, अटकना, अटपटा, अड़ना,
ज्यादा से ज्यादा, अनंत, ऐसे शब्द लिए हैं जो कॉमनली बोले तो जाते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी इसकी कम लोगों को आती है। इसीलिए मैंने इन शब्दों को चुना और इसको वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया है। यदि ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।